दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चर माने ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और वो रैखिक हो। रैखिक का मतलब कि x और y यानी चरों का घात एक हो, उसे दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। मान लेते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का कोई व्यापक रूप जो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। अगर दो समीकरणों की हम बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये मान लेते हैं कि कोई रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और दूसरा समीकरण है a2 है दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 पर हम चर्चा करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण, दो चर माने ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हो और वो रैखिक हो। रैखिक का मतलब कि x और y यानी चरों का घात एक हो, उसे दो चरों में रैखिक समीकरण कहते हैं। मान लेते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का कोई व्यापक रूप जो है ax प्लस by प्लस c बराबर 0 है। अगर दो समीकरणों की हम बात करेंगे, यहाँ लिखेंगे a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0। ये मान लेते हैं कि कोई रैखिक समीकरण का व्यापक रूप है। और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दो रैखिक समीकरण युग्म है। और ये दो रैखिक समीकरण युग्मों में हमको ज्ञात करना है बीजगणितीय निरूपण कैसे करते हैं। यदि दो चरों में रैखिक समीकरण की गुणांकों का अनुपात यदि इस रूप में हो जाए, जैसे यहाँ पर a1 और बटा के a2 बराबर नहीं होगा यदि b1 बटा के b2, तो इसका बीजगणितीय रूप कहलाएगा कि इसके अद्वितीय हल होंगे। यहाँ पर ये बराबर नहीं हो, जैसे यहाँ पर देखते हैं a1 a2 b1 b2 ये c1 c2, इनका अनुपात निकालते हैं। a1 की जगह पर 2, a2 की जगह पर 4, b1 की जगह पर 3, b2 की जगह पर 6, c1 की जगह पर 4, c2 की जगह पर 5। ये 3 से कट जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, ये 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, ये भी 1/2, ये भी 1/2, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो a1 बटा a2, b1 बटा b2 और c1 बटा c2 यदि बराबर नहीं होगा तो ये दोनों समीकरण जो कहलाएंगे इसका कोई हल नहीं होगा। इसमें से ये दोनों एक दूसरे को ये हल करने पर कोई हल प्राप्त नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर देखते हैं कि a1 बटा के a2 बराबर b1 बटा के b2 बराबर c1 बटा के c2, तो इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसके अनेक हल हो जाएंगे। यानी किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण का इसी तरह से अनुपात ज्ञात करेंगे। यदि a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2 तीनों अनुपात बराबर हो जाएगा कि इसका अपरिमित रूप से अनेक हल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण का यह कहलाएगा बीजगणितीय रूप। यदि दो चरों में रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, तो इनके x y के गुणांकों के अनुपात को देख करके हम इसका बीजगणितीय निरूपण कह सकते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा, कि कोई हल नहीं होगा, कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। इसको कहते हैं बीजगणितीय निरूपण। एक चीज और समझ लेते हैं कि जब यहाँ से ये समीकरण जो हम प्राप्त कर ले रहे हैं, तो किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण की गुणांकों का अनुपात यदि आपस में ये संबंध दिखाएगा तो वहां पर ग्राफीय निरूपण क्या हो सकता है, इनको समझते हैं। अगर इस तरह का स्थिति हमको देखने के लिए मिल जाए, इस तरह का स्थिति देखने के लिए मिल जाए, तो इसको कहते हैं कि ये प्रतिच्छेदित रेखाएं होंगी। यदि इन दोनों रेखाओं का ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगी। एक ये रेखा मान लो जाएगी और एक ये रेखा जाएगी। इस रेखा को पहले वाला a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, ये हो जाएगा कोई रेखा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये दोनों रेखाएं दोनों एक दूसरे को कहीं ना कहीं प्रतिच्छेदित करेंगे। इसको कहते हैं ग्राफीय निरूपण।
यदि a1/a2, b1/b2 और c1/c2, तो इसका यदि ग्राफ खींचेंगे, ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगे, यानी दोनों एक दूसरे को कहीं काटेंगे नहीं। तो इससे स्पष्ट होता है कि जब दोनों एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे तो इसका कोई हल नहीं होगा। और इसका जब हम ग्राफ खींचते हैं तो ग्राफ खींचने पर ये दोनों रेखाएं एक ही बिंदु पर आ जाती हैं, माने एक ही रेखा पर हो जाती हैं। इसको हम संपाती रेखा कहते हैं। दोनों एक ही रेखा पर उपस्थित हो जाएंगी, इसको संपाती रेखा कहते हैं। तो ये हो गया ग्राफीय निरूपण, इसके पहले बीजगणितीय निरूपण। अब इसी को हम लोग अलग अलग यहाँ से लिख देते हैं कि इसको बीजगणितीय निरूपण कैसे करते हैं, ग्राफीय निरूपण कैसे करते हैं। देखते हैं इसके आगे। अब देखते हैं कि अनुपातों की तुलना ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण। मान लेते हैं कि दो चरों में रैखिक समीकरण के मान यहाँ पर a1x + b1y + c1 = 0 है। दूसरा कोई दो चरों में रैखिक समीकरण a2x + b2y + c2 = 0 है। तो इनके गुणांकों x और y के गुणांकों का अनुपात की तुलना करेंगे। यदि a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2, जब ये बराबर नहीं होगा तो ये भी बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जब बराबर हो जाएगा ना तो इसके मान अनंत होने लगेंगे। तो यहाँ पर a1/a2 यदि b1/b2 के बराबर नहीं है तो इसका जो ग्राफीय निरूपण होगा वह प्रतिच्छेदित रेखा होगी, यानी दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित रेखाएं लिखेंगे। यानी इसका जब ग्राफ खींचेंगे तो दोनों रेखाएं किसी न किसी बिंदु पर एक दूसरे को काटेंगी। और बीजगणितीय निरूपण में कहते हैं कि इसका अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल का मतलब कि इसका केवल एक हल होगा, यानी एक बिंदु पर ही काटेगा तो इसका केवल एक हल होगा। अगर इसका हम ग्राफ खींचें तो ग्राफ खींच करके इसको ऐसे कर सकते हैं कि जब इसका और इसका ग्राफ खींचेंगे तो दोनों किसी न किसी बिंदु पर काटेंगे, यानी केवल एक ही बिंदु पर काटेंगे। इसको प्रतिच्छेदित रेखाएं बोलेंगे और इसका अद्वितीय हल होगा, जहां काटेगी यही इसका हल कहलाएगा। इसको अद्वितीय हल बोलेंगे। अब दूसरका देखते हैं। दूसरका वाला, यदि a1/k a2 बराबर b1/k b2 बराबर नहीं है c1/k c2, तो देखो इसका जब ग्राफीय निरूपण करेंगे, जब इसका ग्राफ बनाएंगे तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर कहलाएंगे। ये समांतर रेखाएं हो जाएंगे। तो समांतर रेखाएं जब हो जाएंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को कहीं काटेंगी नहीं। तो जब कहीं नहीं काटेंगे तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका ग्राफ अगर खींचेंगे तो एक ग्राफ एक ऐसे जा रहा है तो एक ग्राफ ऐसे जाएगा, एक का हाई एक का हाई, तो ये दोनों रेखाएं एक दूसरे के समांतर हो जाएंगी, यानी दोनों एक दूसरे को कभी नहीं काटेंगे। तो उसके लिए ये मान हो गया, ये बीजगणितीय रूप, ये ग्राफीय रूप। तीसरा देखते हैं कि यदि a1/k a2 बराबर b1/k b2 बराबर c1/k c2, यदि ये तीनों मान बराबर हो जा रहे हैं, a1/k a2 b1/k b2 और c1/k c2 यदि मान बराबर हो जाते हैं तो बोलेंगे कि ये संपाती रेखाएं होंगी, यानी दोनों का ग्राफ खींचेंगे तो एक ही रेखा पर मिलेगी। इसको संपाती रेखा बोलते हैं। संपाती रेखाएं, संपाती रेखाएं एक ही रेखा पर मिलेंगी। तो एक ही रेखा पर जब दोनों मिल जाएंगे इस तरह से बना सकते हैं कि एक रेखा हाई हो गया, दूसरा का भी ग्राफ खींचेंगे तो इसी पर मिल जाएगा। तो इसके अनंत बिंदु इस पर प्राप्त होंगे, तो बोलेंगे कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। तो ये हम लोगों का बीजगणितीय निरूपण था और ये ग्राफीय निरूपण था। तो किसी भी दो चरों में रैखिक समीकरण के गुणांकों के अनुपात को देख करके तुलना करके हम ग्राफीय निरूपण और बीजगणितीय निरूपण बता सकते हैं। ये इसका चार्ट बना लेंगे। देखते हैं इसके आगे क्या है। अब देखते हैं ये दो चरों में रैखिक समीकरण के लिए संगत हल, असंगत हल और आश्रित हल क्या है। अगर बात कर लें कि ऐसा रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है,
वह रैखिक समीकरणों का एक असंगत युग्म कहलाता है। हम ऐसे बोल सकते हैं, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता वह रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। बोल सकते हैं असंगत, असंगत हल कह सकते हैं। असंगत, यहां पर देखेंगे असंगत हल क्या है। असंगत हल कह लो या असंगत युग्म कह लो, असंगत युग्म ही कहेंगे। असंगत युग्म क्या है? असंगत युग्म, इनको सुनते हैं। असंगत युग्म क्या है? यदि एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता, जिसका कोई हल नहीं होता, जिसका कोई हल नहीं होगा, वह रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। वह रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। रैखिक समीकरणों का असंगत युग्म कहलाता है। इसको समझ लेते हैं कि एक रैखिक समीकरण युग्म, युग्म होने होता है जोड़ा, दो चरों में रैखिक समीकरण इस प्रकार हो कि इसका कोई हल यदि नहीं है तो वह रैखिक समीकरण असंगत युग्म कहलाता है। जैसे यहाँ पर एक सवाल लिखते हैं, जैसे मान लो 2x प्लस 3y प्लस 5 बराबर 0। तो हाई A1 है, हाई B1 है, ये C1 है। अगर यहाँ पर लिख दिया जाए 4x प्लस 6y प्लस, मान लो यहाँ 4 लिख दिया जाए। अब एक चीज का ध्यान देंगे कि इसका इसका अनुपात बराबर होगा, लेकिन इसका अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। जैसे इसका अनुपात है 2 और इसका 4, इसका 3 और इसका 6, यहाँ 5 यहाँ 4, तो यहाँ पर कटेगा 2 एकम 2, 2 दूनी के 4, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, 1/2, 1/2 और ये बराबर नहीं होगा। हाई बराबर है A1/A2, B1/B2 बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो इसमें कह सकते हैं कि इसका कोई हल नहीं होगा। तो यह जो युग्म कहलाएगा, ये जो युग्म कहलाएगा, यह असंगत युग्म कहलाएगा। अब देखते हैं संगत युग्म किसे कहते हैं। संगत युग्म, संगत युग्म क्या है, अब इसको समझते हैं। अब देखते हैं संगत युग्म क्या है। एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका हल होता है, जिसका हल होता है रैखिक समीकरण युग्म का संगत युग्म कहलाता है। हल होता है रैखिक समीकरणों का संगत युग्म, संगत युग्म कहलाता है। हल होने के लिए हम लोग पढ़े इसके पहले A1/A2, B1/B2 बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर एक उदाहरण देते हैं कि मान लो 2x प्लस 3y प्लस 4 बराबर 0। यहाँ पर लिख सकते हैं मान लो 5x प्लस 4y प्लस 8 बराबर 0। तो इसका अनुपात आपस में बराबर नहीं होगा, इसलिए इसका हल होगा। और जब इसका हल होगा तो ये दोनों रैखिक समीकरण युग्म संगत युग्म कहलाएंगे। अब देखते हैं इसके आगे आश्रित युग्म क्या है। आश्रित युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म, एक रैखिक समीकरण युग्म जिसका अपरिमित रूप से, जिसका अपरिमित
रूप से अनेक हल होते हैं, अनेक हल होते हैं रैखिक समीकरण युग्मों का, रैखिक समीकरण युग्मों का, रैखिक समीकरण युग्म का, रैखिक समीकरणों का आश्रित युग्म, आश्रित युग्म कहलाता है। अब यहां पर सुनेंगे, जिसका हल होता है उसको संगत कहते हैं। तो इसका भी अनेक हल हो रहा है, तो आश्रित युग्म एक संगत युग्म भी कहलाता है, या आश्रित युग्म एक संगत युग्म भी होता है। तो यहाँ पर यह संगत और आश्रित युग्म के बारे में देख